क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5 ऑन द रियल लाइन। मतलब कि √2 और √3 √5 जो है इसको रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ध्यान से यहाँ पर देखना, आंसर में यहाँ पर लिखा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पहले भी बता चुका हूँ कि हाइट स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों का जब स्क्वायर किया जाता है तो हाइट स्क्वायर के बराबर में आता है। तो वही फार्मूला यही फार्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम से आया है। तो पाइथागोरस फार्मूला लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि हमको जो है √2 जो है रिप्रेजेंट करना है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर लाइन में क्या करना है कि -2 -1 0 और उसके बाद यहाँ पर हम लिए हैं 1। तो 0 से 1 1 यूनिट लिए, तो 1 यूनिट यहाँ पर डिस्टेंस ले लिए और उसके बाद जो है हम यहाँ से एक लाइन ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे और उसके बाद 0 के साथ मिला देंगे। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे कि इसको जो है हाफ से कुछ ज़्यादा लेकर यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, तो मेरा √2 आएगा। फिर वहाँ से लेकर फिर एक आर्क बनाएंगे तो √3 आएगा। फिर वहाँ से लेकर फिर एक आर्क बनाएंगे तो इसी तरह से आते जाएगा। तो √2 का वैल्यू पता होगा क्योंकि हम बताए हैं। यहाँ पर ध्यान दो, तो हमको √2 को प्रूफ करना है तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर के जगह पर 1 स्क्वायर लिखें, क्योंकि 1 स्क्वायर का मतलब 1, 1 इंटू 1। 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाता है। 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, जितना है उतना से होता है। तो उसी तरह से 1 स्क्वायर का होगा 1 और फिर प्लस में 1 स्क्वायर का 1, तो 1 1 2 हो गया और फिर इक्वल टू में सी स्क्वायर हो गया। तो सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इक्वल टू को इधर ले आएंगे, फिर इक्वल टू 2 करेंगे। तो जब हम सी को इधर करेंगे और लिखेंगे और फिर उसके बाद इक्वल टू देंगे, तो 2 को हम √रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि उधर के स्क्वायर जो हट के √रूट में आ जाता है, √रूट में आ जाता है। तो ये मेरा हो गया √2 प्रूफ। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्मूला बैठा के हम √2 के स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 के स्क्वायर लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमको √3 प्रूफ करना है। तो हम जो है √2 के स्क्वायर करेंगे तो मेरा 2 ही आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 आता है। ठीक, आप √2 का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब कि 2 आएगा। आप प्लस में 1 स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। और उधर सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3 आया मेरा। तो सी इक्वल टू √3 हो जाएगा, क्योंकि सी का स्क्वायर हट के यहाँ पर √रूट में आ गया है। उसी तरह से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें करेंगे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। पहले ही बताएं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। फिर 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे बी के जगह पर, तो मेरा 1 आएगा। तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया ना। और सी के स्क्वायर तो सी के स्क्वायर। अब सी स्क्वायर इधर ले जाएंगे, उसके बाद इसको जोड़े तो 5 मेरा आया। तो हम अब इसको लिख सकते हैं ना कि सी इक्वल टू √5, क्योंकि सी में स्क्वायर था तो उसके जगह पर 5 के जगह पर हम लिखे जो है वहाँ पर √रूट लगा दिए। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। अब ये देख लो किस तरह से होगा। अब √5 को जब तुमको रियल लाइन शो करवाना रहेगा, रिप्रेजेंट करवाना रहेगा, तो तुम क्या करना है √3 √2 √1 ले लेना। और उसी तरह से तुमको पता होना चाहिए कि √2 का वैल्यू होता है 1 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो √5 का वैल्यू उसी हिसाब से तुमको लेना पड़ा है, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक का अगर इसके बीच में करती हो तब तो नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पर डबल लेना पड़ेगा, डबल यूनिट लेना पड़ेगा, 0 से 1 और 1 से फिर 2, तो ये 2 यूनिट लिया यहाँ से। तो फिर वहाँ से हाफ से ज़्यादा कॉर्क लेकर यहाँ से फिर एक लाइन सॉरी आर्क बनाएंगे तो √5 आएगा जो मेरा आएगा। फिर उसी तरह से बनाएंगे तो √6 आएगा, फिर 7 तक जाएगा, फिर 8 से 3 के बाद से बनेगा। ठीक, तो ये आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि हमको समझ में आपको आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि √6 और √7 को जो है रियल लाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आंसर में होगा ये भी पाइथागोरस थ्योरम के से ही बनेगा। जैसे AB² + BC² = AC², AB जो है मान लो परपेंडिकुलर, BC मेरा रहेगा। इसी तरह से मान लो क्योंकि बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइट के स्क्वायर होता है, तो वह इसी ये फॉर्मूला ले लिया है। जैसे क्या किया है कि फिगर में A और B, AB जो है उसके जगह पर कुछ वैल्यू रख देगा और फिर BC के जगह पर रख देगा और AC हमको निकालना रहेगा। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि AB और BC के जगह पर वैल्यू रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 रखा है इसलिए कि अगर 2 रखेगा तो इसका 4 हो जाएगा और यहाँ 1 रखेगा तो 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो गया। हम पहले भी तुमको बता चुके हैं। तो यहाँ पर AC² = 5 हो गया, तो AC लिख के √5 लिख सकता है ना, वही चीज़ को यहाँ पर किया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने के लिए AC² + DC² डायरेक्ट भी लिख सकती हो, तुमको सिर्फ सोचना इतना लिख सकते हो, तुमको सिर्फ इतना सोचना है कि यहाँ पर 6 करने के लिए कौन कौन सा नंबर रखेंगे। तो देखो अगर मान लेते हैं 3 के स्क्वायर रखते हैं तो 6 हो जाना है, तब नहीं होगा, हमको 2 नंबर रखना है और दोनों का सम होकर 6 होना चाहिए। तो √5 के स्क्वायर करोगे ना तब 5 हो जाएगा, आप फिर करोगे ना तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 1 के स्क्वायर करो अगर करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो फिर AD² में से AD सिर्फ लिखाएगा और स्क्वायर की जगह पर √ लग जाएगा 6 के पास। और इसको इस तरह से किया, देखो 2 के बाद इधर जो है फिर 5, √5 को वो तो पहले भी बता चुके हैं। फिर 6 करने के लिए यहाँ से फिर एक ऐसे लाइन ऊपर 5 के यहाँ से 2 के सामने जो लाइन गया उसके ऊपर से थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे और फिर वहाँ मिलाएंगे 0 के पास, फिर वहाँ से एक आर्क खींचेंगे। फिर और हमको 7 करना है तो ऊपर एक और, उसी का जस्ट ऊपर एक और लाइन देंगे, फिर हम 0 के साथ मिलाएंगे और फिर एक करेंगे तो मेरा आ जाएगा 7 √7। इस तरह से सोच के 6 √6 प्रूफ कर दिया। फिर √7 करना है, तो अगर मान लो 6 का स्क्वायर करती हो तो 6 आएगा और फिर प्लस में 1 रखती हो उसके जगह पर, तो 6 1 7 हो गया। और AE² लिखा ही है तो AE लिख दो, उसके बाद 6 + 1 7 और उसके स्क्वायर का जगह √ लगा दो। अब तो उम्मीद है क्या आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि गिविंग रीजन इन ईच केस सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। कह रहा है कि रीजन देना है हर एक केस का और उसमें दिखाना है कि उसका नंबर जो है इरेशनल होना चाहिए। 1 में कह रहा है कि 4 + √5 को सॉल्व करने के लिए, तो देखो 1 का 4.5 कैसे सॉल्व होगा। तो √ में 5 है तो हम 5 को लिखेंगे और उससे पहले 4 है, तो हमको सिर्फ बताना है कि इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। तो √5 जो है वो क्या है, ये सिर्फ रूट में है, तो 4 + √5 दोनों जब अगर लेंगे ना तो ये जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, -3 + √6 इसमें बताना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो इसमें देखो इरेशनल नंबर कौन सा है, अगर -3 लेते हो आप प्लस फिर √6 को हम लिख सकते हैं ना कि √2 × 3, क्योंकि 2 × 3 कितना होता है 6, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो -3 + √2 भी कर सकते हैं और इंटू में √3 भी कर सकते हैं।
ठीक, समझ में आ गया होगा। इसीलिए ये 3D जो होगा और ये 2 जो होगा सिर्फ, ये सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है इरेशनल नंबर है। √5 √7 इसको सॉल्व करना है, तो इसमें √7 जो है ये इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो ये जो है इरेशनल नंबर, जो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है उसको हम नहीं निकाल सकते, वो इरेशनल नंबर है। क्योंकि जब इसको करोगे ना तो इरेशनल में क्या करता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब चीज़ इसमें रहता है, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, सब चीज़ देखने के लिए रहता है। -3 √8, तो -3 इंटू √, में 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो -3 हो गया, 2 इंटू √2 हो गया, तो कितना हो गया, -3 या इंटू 2 -6 हो जाएगा, फिर √2, तो √2 लगा देंगे। अब √2 जो है इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ये इरेशनल नंबर है। 2/√5 जो है इसको हम √5 इसमें का हम नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए इरेशनल नंबर है। 4/√3 जो है इसको हम नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 को, ये भी इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन में करा कि स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इसलिए जो दिया हुआ इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। तो पहला जो है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, तो ये जो है आपका ट्रू है, क्योंकि अगर 2 रेशनल नंबर ले लेती हो 2/3, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक, एंड p and q are integer but q is not equal to 0, यही ना। तो हम 2/3 ले लिया, 1/3 ले लिया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है क्या हो गया, नीचे 3 रहेगा, ऊपर भी 3 रहेगा, तो ये हमेशा क्या है, रेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि रेशनल नंबर आ रहा है, तो ये ट्रू है फर्स्ट वाला। सेकेंड में करा कि द सम ऑफ टू रेशनल इरेशनल नंबर इज इरेशनल, करा कि अगर 2 इरेशनल का सम करते हो तो क्या इरेशनल ही आएगा, तो ये फॉल्स है। अगर मान लो √11 ले लिए हैं, ठीक, आप प्लस में -√11 ले लिए, अब दोनों को करो तो क्या आ रहा है, क्या इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है, ये तो रेशनल नंबर आ जा रहा है, क्योंकि √11 क्या है, इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है। अब इरेशनल के करे तो 0 आ जा रहा है, तो 0 क्या है, 0 जो है रेशनल नंबर है, ये p/q के फॉर्म में है, 0/1 हो सकता है, 0/0 नहीं होता है, 0/2 0/3 हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर का जो ये है 3 वाला देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। अब 2 रेशनल नंबर ले लो, कोई अपने मन से चुन लो, उसके बाद उसका गुना करो। तो देखो इसमें 5/8 लिया है, 3 देखो 5/8 लिया है, और 2/3 लिया है, तो 5 2 10 होता है, और 8 3 24 होता है, ठीक। तो 5/12 ये हो गया। अब जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया, 5/12, क्योंकि ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, 5 हो गया, 2 के टेबल में 24 12 बार में आता है, तो 12 बार में हो गया। अब ऑलवेज हम ये जो है रेशनल नंबर रहेगा, अगर तुम दोनों का अगर करते हो तो हमेशा जो है ये रेशनल नंबर ही आता है, तो इसलिए सही है प्रोडक्ट। करा के द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो अगर 2 नंबर ले लेते हैं, सॉरी हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल इरेशनल नंबर इज इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे मान लो √3 है और √3 है, तो ये तो 3 आ गया, रेशनल है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, करा कि रेशनल नंबर का जो सम होता है और इरेशनल नंबर का जो सम होता है, इरेशनल नंबर होता है तो बताना है। तो 5 में देखते हैं, अगर एक ले लिया हम 2, तो 2 हो गया मेरा रेशनल, और √2 जो 3 हो गया मेरा इरेशनल। आप देखो तो यह अभी तुरंत इससे पहले जो किए थे उसमें क्या था, इरेशनल नंबर था, तो ये देखो इरेशनल नंबर बन गया। ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अब कुछ देर पहले हम रिलेट किए हैं, इसी तरह का क्वेश्चन इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाए हैं।
अब पाई इज इरेशनल, 22/7 इज रेशनल। अब देखो पाई जो होता है इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 जो होता है रेशनल होता है। तब पाई के वैल्यू होता है 22/7, लेकिन पाई अगर कोई बोले ना तब पाई होगा इरेशनल, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ना 7 से जब 22 को डिवाइड करेंगे ना तब हमको आंसर इरेशनल वाला मिलेगा, क्योंकि इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला नहीं, रेकरिंग नहीं मिलेगा, हाँ रेकरिंग मिलेगा, रिपीटिंग मिलेगा, नॉन रिपीटिंग मिलेगा। तो हम कह सकते हैं, अच्छा हम पाई के तरफ बढ़ गए, सॉरी। अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल। अब बताना है कि नॉन जीरो वाला रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ये गलत है, क्योंकि 5 जो मान लो कोई रेशनल नंबर है और अंडर रूट 3 मान लेते, एक अपने से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 3 ले लिए। तो अगर 5 अंडर रूट 3 लेते हैं तो ये हमेशा जो है इरेशनल नंबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल। हर एक रियल नंबर जो है रेशनल होता है। तो देखो ये जो है हर एक रियल नंबर जो है रेशनल या इरेशनल होता है, ये बताना है। तो मान लेते हैं 2+, तो एज ए रेशनल नंबर आर नंबर लाइन and all number on number line is real, hence every rational number is also real। कह रहा है कि रेशनल नंबर जो होता है उसको नंबर लाइन कर सकते हैं उसका, तो जितना भी नंबर जो होता है नंबर लाइन पर वो रियल होता है, क्योंकि इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सब के सब रियल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। उसमें एक ही तरह के क्वेश्चन है, उसके लिए कोई हड़बड़ाना नहीं है। उसमें रेशनल सिर्फ पूछा था, इसमें इरेशनल पूछा था, तो दोनों एक ही जैसा है। इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों का हम बता दिए, अब खुद पता चल गया होगा। दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं उसको नंबर लाइन पर मतलब कर सकते हैं, तो इसलिए रियल है। और नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। तो 3.141592653 ये नंबर आ रहा है। तो ये नंबर ज़रा गौर से देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको 22/7 और फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 3.141592653 को कैसे कह सकते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है रेशनल नंबर है? नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ये जो है क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है इरेशनल है। और ये जो है 22/7 ये तो फ्रैक्शन में है। आप फ्रैक्शन में है, लेकिन वो परिभाषा क्या कहता है, उसका डिफिनेशन क्या कहता है रेशनल का, कि नंबर जो रहे p/q के फॉर्म में रहे। जैसे p के जगह पर 22 है, q के जगह पर 7 है, और p q दोनों इंटीजर है, तो यहाँ इंटीजर है, लेकिन q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहाँ q जीरो है? 7 कहाँ जीरो? 7 के जगह पर जीरो थोड़ी ना है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। डैट इज़ एनफ फॉर द डे। जय हिंद।